बुढ़ापा में बदलाव आए, इससे अच्छा है युवावस्था में बदलाव आए, और इससे भी अच्छा है बचपन से ही बदलाव आए। हर कोई इंसान के जीवन की शुरुआत होती है शिक्षण से। परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऊंचे बना पूरा समाज बदल जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों से बना पूरा समाज बदल जाता है। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी 1 फरवरी 1935 को अपनी स्टेटमेंट में जो कहा, इसे यहाँ प्रस्तुत करना उचित रहेगा। I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who's a beggar, who's a thief. Such a wealth I have seen in this country, such a high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. यहाँ यह देखा जाता है कि अच्छे को बुरा बनाना है तो शिक्षित प्रथा को बदल दिया जाए, और हुआ भी वैसा ही जो सभी की नजरों के सामने ही है। उसी तरह उल्टा करना है तो गलत शिक्षण को स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बनाना होगा। गलत शिक्षण की वजह से लोगों ने अपना खान पान गलत बना दिया। जैसा अन्न वैसा तन। गलत भोजन के कारण शरीर में अनेकों रोगों ने जन्म लिया। जैसा अन्न वैसा मन। गलत भोजन के कारण मन भी खराब हो गया, सोच भी खराब हो गई, दुराचारी जीवन ही बन गया, जिससे व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक समस्याएं भी बढ़ गई। हर कोई दुखी हो गया। हर कोई सुख चैन से जीना चाहता है। स्वाभाविक है कि शिक्षण प्रथा बदलनी पड़ेगी। गलत शिक्षण के हिसाब से जो अपना भोजन नहीं है, ऐसा दूध एवं दूध से बनी चीजें जैसे अनाज, दालें, मांसाहार एवं एक आहार एवं पक्वा आहार मानव खाता है, जिससे इंसान खुद रोगी हो गया। वर्तमान शिक्षण पद्धति के कारण भौतिकता बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग का जन्म हुआ, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, भूकंप, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, वायरस, साइक्लोन, चक्रवात आदि की मात्रा बढ़ गई। इससे बचने के लिए भी वर्तमान शिक्षण प्रथा बदलकर नई शिक्षण प्रथा अपनाना होगा। वर्तमान शिक्षा प्रथा के कारण संयुक्त कुटुंब टूटकर विभक्त कुटुंब में परिवर्तित हो गया, जिससे आबाल वृद्ध सभी असुरक्षित हो गए हैं। माँ बाप धन कमाने के चक्कर में बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। दादा दादी वृद्धाश्रम में या तो कहीं और अकेले में अपना दुखी जीवन बिता रहे हैं। बच्चों को नौकरानी के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चे माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच जो बंधन बनना चाहिए वह नहीं बन सकता, जिससे हर कोई अलग रहते हैं, जिससे हर कोई अलग अलग रहता है। मतलब
जिससे कुटुंब ही नहीं बनता और समाज ही नहीं बनता, जो मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ है, जो कोई नहीं चाहता। इसलिए जरूरी है कि पुरानी कौटुंबिक व्यवस्था प्रस्तावित की जाए, जिसके लिए पुराना आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण प्रथा को अपनाना होगा। वर्तमान शिक्षण प्रथा में स्पर्धात्मकता प्रमुख है, जिससे मुकाबला बना रहता है। औरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाने की कोशिश में हर कोई पड़े रहते हैं, जिससे दुश्मनी बढ़ती है। शास्त्रों की जगह लोग शस्त्रों की पूजा करने लगते हैं। डर, भय, चिंता के मारे सुख की नींद भी नहीं सो सकते। हर कोई व्यक्ति शांति ही तो चाहता है, तो शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्रों का शिक्षण हर कोई व्यक्ति को बचपन से ही देना जरूरी है। इस हिसाब से भी वर्तमान शिक्षण प्रथा बदलकर नई शिक्षण प्रथा लानी ही पड़ेगी। वर्तमान शिक्षण प्रथा के कारण इंसान ने गलत खाना खाया। गलत खानपान से सारे विश्व में रोग फैल गए और दिन ब दिन बढ़ते ही रहते हैं। वही गलत शिक्षण प्रथा के कारण गलत इलाज, उपचार का सहारा, वही गलत शिक्षण प्रथा के कारण गलत इलाज, उपचार का सहारा लिया। दवाइयां बनाई, डॉक्टर्स बनाए, अस्पतालें बनाए, पैथोलॉजी लेबोरेटरी बनाई। इन सभी ने मिलकर रोगों की संख्या बढ़ा दी और रोगों की गति तेज कर दी। नए नए मापदंड बनाए, मापने के उपकरण बनाए। इन सभी के लिए दवाई को बड़े बड़े कारखाने, उपकरणों के बड़े बड़े कारखाने, डॉक्टर्स बनाने के कारखाने, स्कूल और कॉलेजेस बनाए। अपनी मान्यता के अनुरूप अनाज, दालें आदि पकने के कारखाने, खेती, फार्मिंग इंडस्ट्री बनाए। खेती के लिए रासायनिक खाद के कारखाने भी बनाए। गलत भोजन से शरीर में विटामिन, प्रोटीन आदि की कमी आ जाने से कभी भी पूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता भोजन बनाने के कारखाने लगाए। इसी तरह गलत सोच के कारण टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, केश तेल, सौंदर्य प्रसाधन आदि के कारखाने लगाए। इन सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए बस, ट्रेन, टैक्सी, कार, ट्रक आदि का निर्माण करना पड़ा। इनको चलाने के लिए धरती से तेल निकाला गया, रास्ते बनाए, रखने के लिए वेसिकल गार्बेज बनाए, सारे जंगल काट दिए, हवा बिगाड़ दी, प्रकृति को असंतुलित कर दिया। विटामिन, प्रोटीन के नाम पर दूध, मांस, मच्छी आदि खिलाए, जिसके लिए बूचड़ खाने का निर्माण किया। इन सभी कारखानों को चलाने के लिए बिजली उत्पादन के बड़े बड़े कारखाने, पावर स्टेशन लगाए गए, ट्रांसमिशन लाइन लगाई गई, सब स्टेशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें आदि वे भी जमीन रोक ली। पेड़ों का सत्यानाश कर दिया, पेड़ के जंगलों की जगह रोड और बिल्डिंग ले ली। इंसान को जंगल से उठाकर शहरों में बसा दिया, मानव से दानव बना दिया। आपस में झगड़ने लगे तो शस्त्र उत्पाद के कारखाने लगा दिए, एटम बॉम्ब तक बना दिया। एक दूसरे से भाईचारा हटकर दुश्मनी बढ़ा दी। कोई किसी का भरोसा ही नहीं करता, हर कोई एक दूसरे से डरते रहते हैं। जीवन में असलामती महसूस करने लगे, जिससे मानसिक तनाव के शिकार बन गए। दवाई भोजन का भाग गया। दवाई की साइड इफेक्ट से अन्य
अनगिनत रोगों का जन्म हुआ तो उन सभी रोगों की दवाई शुरू हो गई। लेबोरेटरी टेस्टिंग, डॉक्टरों की वेट आदि की चक्कर चालू हो गया जो कभी बंद ही नहीं होता है। इन सारे खर्च की पूर्ति के लिए हर किसी को कमाना अनिवार्य हो गया। माता पिता की सेवा अब एक बोझ बन गई तो वृद्धाश्रमों का जन्म हुआ। बच्चे भी बोझ बन गए तो अनाथ आश्रम खुल गए। मेहमान के लिए तो समय ही नहीं, तो डरने की वजह की तो बात है हो कहाँ। तो होटेल्स व मोटेल्स खुल गए। आपसी प्रेम तनाव में बदल गया। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई तनावग्रस्त हो गया। जीवन जीने की मजा ही मारी गई। खुद जीवन ही बोझ बन गया। ऐसी जाल बिछा दी कि कोई भी बच नहीं सकता। हर कोई फंस गए। निकलना ही नामुमकिन हो गया। कोई रास्ता ही नहीं दिखता। करे तो करे क्या, मति ही मार गई है। शांति चित्त से सोचा जाए तो इन सभी का मूल कारण स्पष्ट होता है, जो है वर्तमान शिक्षण, जिसने सब कुछ चौपट कर लिया। स्वाभाविक है कि इसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, सही शिक्षण प्रथा, नई शिक्षण प्रथा। आज हमने जाना कि नई शिक्षण प्रथा क्यों हर एक रोग, हर एक दर्द की कारण है हमने ली हुई गलत शिक्षा। तो अभी नए जो लोग आए हैं उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई क्वेरी आ रही है, किसी को कुछ दवाई का या कोई ऐसा कुछ समाधान लेना है तो हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ इतने दिन में हर लोगों को 1, 2, 3 दिन में दवाई बंद हो गई है, तो आपको भी दवाई से छूटना है। और अभी शाम के टाइम में सबको ऐसा घूमने का मन हो रहा है ऐसा, तो लेक्चर हम जल्दी रखने के लिए क्या है, गर्मी के हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया है कि शाम का लेक्चर रहेगा तो गर्मी कम लगेगी, यहाँ पे आप लोगों को आने जाने का भी अच्छा रहेगा। तो सुबह में हम 2-3 घंटा बराबर सब एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सन बाथ लेते हैं, खुले में गप्पे लड़ाते हैं। तो सुबह का टाइम है, उसमें जल्दी उठ के बाहर आकर 2-3 घंटे, क्योंकि सुबह का लेक्चर 11 बजे है, तो उसलिए हम अगर वो लेक्चर को बराबर भर ले और सुबह में 2-3-4 घंटा एंजॉय कर ले, तो दोपहर का जो गर्मी का टाइम है उनमें आराम करें, कुछ पढ़े, कुछ अपने जो अगले लेक्चर हुई है उसके लिए थोड़ा गहन अभ्यास कर सकते हैं। या किसी को कोई आइडिया आ रहा है कोई अपना दिमाग में, तो वो भी आप हमको बता सकते हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आज अभी यहाँ खाना लगा हुआ है और सब लोगों को एक मौका मिल रहा है जो लोग कल से छोड़ने वाले हैं। क्योंकि चिमन भाई पटेल यहाँ आए तो उसको मालूम था कि कल से तो सब बंद होने वाला है, तो उसने तो कितने फाफड़े खाए, ढोकले खाए। तो आज हमारे लिए भी मधुबेन ने कुछ सुरती लोचा बनाया है, और वो पकाया हुआ नहीं है, वेजिटेबल वाला भी है, और साथ में हलवा भी है, और मूंगफली का बेल भी है, अचार भी है, चटनी भी है, सलाद भी है। तो अभी हम खाएंगे, पहला 5 निवाला दूसरों को खिलाएंगे, और चबा चबा के 30 to 40 मिनट तक खाना है। जल्दी जल्दी निकल गया तो ककड़ी टमाटर का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आंटी आपसे कुछ चबाना मुश्किल है तो आप उनको मिक्सर में क्रश करके खाना है, तो भी आप अपनी डिश को किचन में लेके जाकर उसको क्रश करके खा सकते हो।
और एक हमने भैया को एक काम सौंपा था। हाँ, बाद में दीदी, बाद में उसको आप समझा देना अच्छे से। भैया को मैंने एक बात बताई थी कि डॉक्टर बनना है तो कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, बाद में किसी की डायबिटीज हटानी होती है तो डॉक्टर क्या स्टेटमेंट देते हैं आज वो भी आप बता दीजिएगा। और अभी यहाँ जो मैं 17 दिन में आपको खुद का डॉक्टर बनाने वाला हूँ, खुद के डॉक्टर खुद बने, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, सही में बन पाएंगे या नहीं, वो सब भी आप बता दीजिएगा। और इसमें खर्चा समय कम लगा या उसमें जो आपके लड़के पढ़ रहे हैं उसमें समय खर्चा कैसा लगा, और कौन डॉक्टर बनेगा जो दुनिया को हिला पाएगा, दुनिया को सच्चा सुख दे पाएगा। नमस्ते, myself शैलेश कुमार जैन फ्रॉम चेन्नई एंड सर आप ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत